चातुर्मास में क्यों 4 महीने के लिए विश्राम करने चले जाते हैं जगत के पालनहार विष्णु जी। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। जय माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सृष्टि के पालनहार श्री हरि 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं? आइए जानते हैं चातुर्मास की क्या है पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में चातुर्मास एक विशेष अवधि है जो 4 महीने की होती है। यह हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहती है। कहा जाता है इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और सृष्टि का संचार कार्यभार भोलेनाथ संभालते हैं। ऐसे में पूरे 4 महीने तक कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सृष्टि के पालनहार श्री हरि 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं? इसी के बारे में आज हम जानते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी ने निद्रा में प्रार्थना की, हे भगवान, आपने सभी को अपने शरीर में कुछ न कुछ स्थान दिया है, लेकिन मुझे नहीं दिया। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि देव मुझे भी कोई स्थान प्रदान करें। तब भगवान विष्णु ने निद्रा को वरदान दिया कि 4 महीने तक तुम मेरे नेत्रों में योग निद्रा के रूप में वास करोगी। उसके बाद से ही भगवान 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं, जिसे योग निद्रा भी कहा जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। राक्षस राजा बलि ने जब पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तीनों लोकों को अपनी तपस्या के माध्यम से प्राप्त कर लिया, तब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। राजा बलि ने सभी जगह अपना आधिपत्य कर लिया है। तब भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान स्वरूप मांगी। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु जी को वचन दिया, 3 पग भूमि में दान स्वरूप दूंगा। भगवान 52 ने एक पग में पृथ्वी लोक एवं पाताल लोक नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया था। तब तीसरे पग की बात आई तो भगवान ने कहा राजा बलि से कि तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। इस तरह भगवान वामन राजा बलि की पूजा प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तब बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु को पाताल लोक चले गए। वहां पर भगवान विष्णु बलि के द्वारपाल बनकर माता लक्ष्मी को चिंता हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को छुटाने का एक उपाय देव ऋषि नारद जी से पूछा। तो उन्होंने उपाय स्वरूप माता लक्ष्मी जी को राजा बलि को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए कहा और उपहार स्वरूप भगवान श्री विष्णु जी को मांगने को कहा। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। जब राजा बलि ने माता लक्ष्मी से उपहार मांगने के लिए कहा, तब माता लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप भगवान विष्णु जी को प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा बलि भगवान श्री हरि जी से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उनके पास 4 माह अर्थात चातुर्मास में पाताल लोक में रहने का निवेदन स्वीकार कर लिया था। चातुर्मास का आध्यात्मिक पक्ष यदि देखा जाए तो सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। चातुर्मास पूजा पाठ, मंत्र जाप, यज्ञ अनुष्ठान, ध्यान संयमित जीवन शैली के लिए शुभ होता है। इस दौरान 4 माह तक सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। यह 4 महीने भगवान शिव को समर्पित हैं। इस दौरान भगवान शिव की पूजा, आराधना, व्रत अनुष्ठान आदि विशेष रूप से किए जाते हैं।
इस दौरान प्रकृति में बड़े परिवर्तन होते हैं। वर्षा ऋतु भी इस दौरान होती रहती है। आषाढ़ महीने से कार्तिक महीने तक वर्षा का समय रहता है। वर्षा के कारण चारों ओर नदी, तालाब आदि में पानी भरा रहता है। इस दौरान नए नए पौधे उग आते हैं और सांप, कीड़े मकोड़े, भिन्न प्रकार से जीव जंतु भी निकल पड़ते हैं, जिससे 4 महीने तक भगवान विष्णु जी के शयन के कारण सभी शुभ कार्य बंद होने से लोगों का आवागमन बंद रहता है, जिस कारण लोगों को जल भराव के कारण अथवा अन्य कीड़े मकोड़े, सांप आदि से लोगों को हानि न पहुंचे और प्राकृतिक नए पौधों को लोगों के द्वारा आवागमन से हानि न पहुंचे, इसलिए आवागमन बंद रहता है। भगवान विष्णु की शयन के समय प्रकृति के लिए पुनर्जीवन का भी समय होता है। भगवान विष्णु जी के शयन काल में प्रकृति भी अपने नए रूप में और रंग में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इस दौरान सभी मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, शादी, मुंडन, विवाह आदि बंद रहते हैं। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू पंचांग में जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब इसको दक्षिणायन काल भी शुरू माना जाता है। इस दौरान सभी कार्य वर्जित हो जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी कार्य यूँ नहीं बताया गया है। हर कार्य के पीछे हजारों वर्षों अध्ययन और चिंतन कर प्राकृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए बात कही गई है। वर्तमान समय में चाहे हमने कितनी भी उन्नति कर ली हो, उसके बाद भी वर्षा ऋतु का आगमन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। कीड़े मकोड़ों के काटने एवं खाने पीने के सामान भी गिरने का डर रहता है, जिससे बड़ी जनहानि एवं धन हानि हो सकती है। वर्तमान समय में भी उपयोग सभी बातें लागू होती है और महत्व रखती है। आपको बता दें कि इस साल चातुर्मास 6 जुलाई से शुरू होकर 2 नवंबर तक रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय माता दी।